Hi, what you think of yourself is much more important than what others think of you. Today is 8th of August 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu, August 8, Saturday 2020, Delhi edition, and the Indian Express, again August 8, 2020, Delhi edition. Today we are going to talk about the first news is एयर इंडिया फ्लाइट स्किड्स ऑफ कालीकट एयरपोर्ट रनवे। वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। इसमें हम देखेंगे ये टेबल टॉप रनवे क्या होते हैं। सेकेंड इज अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स प्लेग केरला अगेन। दिस इज अगेन अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो रेनफॉल है वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स हैवी डाउनपोर हुआ, टोरेंशियल रेनफॉल हुआ और उसके कारण लैंडस्लाइड्स हुआ है यहाँ पे। We'll talk about types of rainfall too: convectional, orographic and cyclonic frontal rainfall. Third news is about electric vehicle policy. Electric vehicle policy अभी दिल्ली गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर रही है। Then fourth is alert amid uncertainty. Alert amid uncertainty. This is editorial of the Hindu. यहाँ हम देखेंगे जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या एनालिसिस उससे हम विड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ इज अबाउट माइंडेड। माइंडेड में हम आज बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स। OTT प्लेटफॉर्म्स ये क्या होते हैं। आजकल बहुत सारी जो मूवीज़ हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हो रही है। तो क्या टाइम आ गया है, सिंगल थिएटर होता था, मल्टीप्लेक्स आए, अब OTT आ रहा है। विल हैव अ लुक। सिक्स्थ इज अबाउट डियर सुंदर पिचाई। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। गूगल अभी 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। इससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे 8 पॉइंटर्स दिए हैं, दे आर वेरी गुड। Then seventh is RBI new loan recast scheme, restructuring of loan. बट इससे पहले भी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इतने पहले स्कीम्स आ चुकी है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होता है, तो इस बार क्या डिफरेंट होगा वी विल सी। देन एट्थ इज अबाउट फॉरेक्स वॉच। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। दिस ग्राफ इज ऑन राइज। अभी $534.56 बिलियन इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व टच कर रहा है। एक्सेलेंट न्यूज़। ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स फॉल्स 40% फॉर जून क्वार्टर। इन्फोग्राफिक्स में आज हम पढ़ेंगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है एस्पेक्ट्स से रिलेटेड। देन ये कल के क्विज के आंसर्स हैं। टुडेज क्विज इज ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ आज हम अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देन दिस इज वोकैबुलरी और ये है ग्रामर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the first news, The Hindu front page. यहाँ एयर इंडिया का एक फ्लाइट स्किड हो गया कैलिकट एयरपोर्ट रनवे में। ये एयरपोर्ट में ये जो एक्चुअली रनवे है कोझिकोडे का, ये रनवे सराउंडेड बाय डीप गॉर्जेस है, तो डिफ़िकल्ट टेरेन है, जोग्राफिकली काफ़ी चैलेंज्ड है यहाँ पे लैंडिंग कराना। ये होते हैं टेबल टॉप रनवे। टेबल कैसी होती है, ऐसी होती है, तो टेबल टॉप रनवे ऐसा होता है। मतलब पहले माउंटेन था उसको चॉप ऑफ कर दिया, तो चॉपिंग ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, तो दिस इज द टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे है मतलब यहाँ पे लैंडिंग हुआ तो ये जो रनवे का डिस्टेंस है ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, और अगर इसको ओवरशूट किया तो फिर ऐसे प्लेन नीचे गिर जाएगा, विच इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपेंड। 35 फीट डाउन अ स्लोप पे ये प्लेन रनवे को शूट किया, ओवरशूट किया और ऐसे फेल डाउन, रिजल्टिंग इन द एयरक्राफ्ट स्प्लिटिंग इनटू 2। ये ऐसे है, ये यहाँ पे प्लेन अरेबियन सी की तरफ से आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और यहाँ पे इस टाइप से ये आगे ओवरशूट हो गया और ये क्रैश साइट हो गया। सो दिस इज़ वन न्यूज़। देन सेकेंड है, दिस इज़ अबाउट केरला अगेन। यहाँ पे लैंड स्लिप हुआ है टी वर्कर्स क्वार्टर्स इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। रेस्क्यू रिमोट एस्टेट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दिस इनसेसेंट रेनफॉल। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हिली टेरेन भी है, तो रेस्क्यू वर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। टोरेंशियल रेन्स हैं, रैक हैवॉक इन बोथ हाई रेंजेस एंड द कोस्टल रेंजेस ऑफ दिस केरला। रेस्क्यू जो वर्क है वो हैम्पर हुआ बिकॉज ऑफ दिस इनसेसेंट रेन। सी ये लैंडस्लाइड्स हैं। अब लैंडस्लाइड्स में हमने NCERT ज्योग्राफी क्लास 11th पढ़ लिया है, उसमें ये बताया हमने, ये सीखा हमने कि जब हैवी रेंज होती है तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ऑल्दो हिमालय माउंटेन की तरह नहीं है, ये यंग नहीं है, तो ये काफ़ी कंसोलिडेटेड है। बट जब हैवी रेनफॉल्स होती है
तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, लैंड की, वो वीकन हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है, और स्लिपरी होने के कारण ये जो लैंडस्लाइड है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी ये नीचे ऐसे स्लाइड हो जाता है और इससे हैवॉक क्रिएट होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो है रेनफॉल का। टोरेंशियल रेनफॉल हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? टोरेंशियल रेनफॉल का एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, बट नेशनल वेदर सर्विसेज की रिपोर्ट देखें, इसका हम देखें डेफिनेशन, तो ये बोलता है अगर 3/10 ऑफ इंच पर आवर वाटर रेनफॉल मेजर करते हैं अपन, अगर इतना ज़्यादा या इससे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है 1 घंटे के अंदर, ये रेट से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टोरेंशियल रेनफॉल। मतलब हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। रेनफॉल क्या होता है? अगेन एनसीईआरटी बेसिक्स। रेनफॉल का मतलब होता है डिफाइंड एज द प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड फॉर्म। वाटर एवापोरेशन हुआ, वाटर एवापोरेशन हुआ तो यहाँ पे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है तो ये प्रेसिपिटेशन करके पानी वापस नीचे आ जाता है, और इस तरीके से ये कंप्लीट वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये जो पानी नीचे आता है इसके टाइप्स हो सकते हैं, तो इट कुड बी ईदर इन लिक्विड फॉर्म या फिर ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज पॉसिबल। तो रेनफॉल जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म का प्रेसिपिटेशन होता है। अब जो रेनफॉल होता है इसकी कैटेगरीज होती है, या तो ये कन्वेक्शनल है कि पानी ऊपर गया, देन फिर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हुई, कम टेम्परेचर कम हुआ और ये वाटर वापस नीचे आ गया, तो दैट इज कन्वेक्शनल। ओरोग्राफिक पे भी हमने नोट प्रिपेयर किया था, ये माउंटेन है और ओरोग्राफिक इस टाइप से होता है। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल इज प्रोमिनेंट। और एक साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल भी होता है, जैसे अभी साइक्लोन अम्फन के टाइम पे आया था, या फिर फ्रंट्स फॉर्म होते हैं, कोल्ड फ्रंट और दिस वार्म फ्रंट का जब आते हैं तो फ्रंट ऊपर की तरफ मूव करता है, हॉट फ्रंट, और फिर अगेन रेनफॉल हो जाता है। तो टाइप, प्रिपेयर अ नोट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स क्या होते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, और साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल क्या है? लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन ये पेज नंबर 1 है द हिंदू का। दिस इज अबाउट लैंडस्लाइड इदुक्की, ये है कैलिकट। हाईएस्ट केसेस, डेली केसेस करेंटली आ रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़ कोविड-19 के। देन दिस इज पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 2 है, दिस इज पेज नंबर 2। दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब सी द हिंदू में इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, बट इन्फोग्राफिक्स आर नॉट दैट गुड। तो अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखें ना, तो वहाँ पे इस ई व्हीकल में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है, तो दैट इज़ वाई हम इनको साइमल्टेनियसली देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये पेज नंबर 1 है। आई विल गो स्लो, सो कोई इशू नहीं होगा, आई विल गो स्लो, ईजी। ओके, सो ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे ये वैक्सीनेशन की न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस में। वैक्सीनेशन हंट इन लेट स्टेज, वैक्सीनेशन पॉसिबल है 2021 अर्ली में आ सकती है। 2 टॉप पैनल कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एफर्ट्स, तो दिस इज द न्यूज़। ये है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, टेबल टॉप रनवे अ चैलेंज है, नो फायर वॉज सेविंग ग्रेस। फायर नहीं लगी, इसके कारण थोड़ा हमने डैमेजेस को मिनिमाइज किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये टेबल टॉप रनवे टॉप चॉप्ड ऑफ हिल के कारण ऐसा बनता है। देन ये अगेन न्यूज़ कवर यहाँ पे किया है, मेजर जनरल्स लाइकली टू मीट एट डीबीओ ओवर डेस्पैंग एंड टेंशंस। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया और चाइना के बीच अभी टेंशंस हैं। चाइना का जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, ये वापस पीछे की तरफ मूव नहीं कर रही है, इंडियन टेरिटोरी में है। इसके लिए हमने कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुआ 1, 2, 3, 4, 5, बट अभी भी कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर से अब मीटिंग होगा। डेस्पैंग प्लेन में भी टेंशंस हैं, इन सबको रिड्यूस करने के लिए। देन ये पार्लियामेंट इन कोविड, ये है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एमपीज़ हैं, एमपीज़ जो हैं उनको भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, एक सेशन होता है बजट सेशन, फिर ये मॉनसून सेशन अभी होगा, और एक होगा विंटर सेशन। इन तीनों के बीच में कितना गैप मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? आंसर दिस क्वेश्चन। नई पार्लियामेंट बनाने का भी अभी बात है। वाई? बिकॉज 2026 तक ये जो एमपीज़ हैं, जैसे अभी राज्यसभा में कितने एमपीज़ होते हैं और लोकसभा में एमपीज़ होते हैं, इनके नंबर बढ़ने वाले हैं बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो जब नए नंबर ऑफ एमपीज़ इंक्रीज होंगे तो कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी पार्लियामेंट की। दैट इज़ वाई न्यू पार्लियामेंट की भी डिमांड है यहाँ पे।
So this is the front page of Indian Express. Then this is further, if we move further, this is page number 3. Now ये बात आती है ई व्हीकल परचेज का. नाउ सी, infographics are really good over here. तो let us club all these two news together. तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. क्यों कर रही है? बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड है. फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट कराने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग इन नेचर भी है. तो दैट इज़ वाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं. दिल्ली की ये पॉलिसी बूस्ट करेगी इकोनॉमी को, ऐसा इन्होंने कहा है. रिड्यूस होगा पॉल्यूशन लेवल भी और जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट भी. दीज आर वेरी गुड थिंग्स. इस ईवी पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट इतना सब्सिडी देगा. सब्सिडी मतलब अगर 100 रुपये का सामान है, सरकार चाहती है आप ये सामान खरीदो तो आपको 40 रुपये की छूट मिल गई, तो ये 40 रुपये आपको सब्सिडी पड़ी, सामान आपको केवल 60 रुपये का पड़ा. सोलर पैनल्स में भी ऐसी सब्सिडी दी जाती है. तो 30,000 का सब्सिडी मिलेगा परचेज ऑफ 2 व्हीलर्स पे, ऑटो रिक्शा पे, ई रिक्शा पे, फ्रेट व्हीकल्स पे, 1.5 लाख ऑन कार्स पे भी. ये जो पॉलिसी है ये एम करती है कि 25% ई व्हीकल हो जाए बाय 2024. दिल्ली में गाड़ी खरीदने का काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में और इसके कारण कंजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. वेवर ऑन रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड रोड टैक्स फॉर ई व्हीकल होगा. 30,000 का सब्सिडी मिलेगा. इंटरेस्ट लोन परचेज ऑफ ई व्हीकल भी मिलेगा. मतलब सरकार पूरी तरह आगे बढ़ रही है, सेंटर भी और स्टेट भी, ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ई व्हीकल में वो आती है कि चार्जिंग कैसे करेंगे. इनका जो रेंज होता है वो कम होता है. फॉसिल फ्यूल्स वाले पेट्रोल डीजल में तो यू सिंपली गो टू पेट्रोल पंप और आपने रिफ्यूल कराया, विद इन 10-15 मिनट्स यू आर गुड टू गो. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं होगा. तो 200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने की भी बात है. ये कुछ इस टाइप के चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस क्रिएटेड इन दिल्ली. सो ये जो पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली की और सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम इंडिया है, इसका फेज 2 भी अभी आया है. तो लेट अस क्लब ऑल दीज टू टुगेदर. इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स भी होंगे, इंसेंटिव्स रजिस्ट्रेशन भी होंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑन राइज. कुछ साल पहले टेस्ला जो थी इट वॉज नॉट दैट गुड, बट अब सी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल इज डूइंग सो वेल. इवन ऑडी हुआ, मर्सिडीज हुआ, सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना R&D फोकस कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस भी बताने हैं. चैलेंजेस जैसे बैटरी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये चार्जिंग स्टेशन चैलेंज होगा, डिस्पोजल चैलेंज होता है. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. कॉस्ट इज़ ऑल्सो वन चैलेंज, बहुत महंगी होती हैं ये वाली गाड़ियाँ. तो ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, चैलेंज एंड दिस एनालाइज. सो दिस इज द नंबर 3. देन द हिंदू में दिस इज पेज नंबर 3. दिस इज पेज नंबर 3. ये पेज नंबर 4 है. सेरोलॉजिकल सर्वे. सेरोलॉजिकल सर्वे से हम एक मास पॉपुलेशन में एंटीबॉडी लेवल देखते हैं, तो पता चल जाता है कि वो कोविड-19 से एक्सपोज्ड हुई होगी या नहीं होगी. रैपिड इससे एक आइडिया मिलता है, डेटा मिलता है, बट ये इतना ऑथेंटिकेट नहीं होता है. सो ये 4 डे सेरोलॉजिकल सर्वे अभी हरियाणा में भी प्लान्ड है, दिल्ली में भी प्लान्ड है, मुंबई में भी अभी हुआ था. दिस इज पेज नंबर 5. यहाँ पे बात है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो महाराष्ट्र का होगा, तो वो अब क्या करेगा, ड्रोन सर्वे भी होगा. ड्रोन सर्वे होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट क्लियरेंस से पहले, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है इससे रिलेटेड एनवायरमेंटल रिलेटेड जो लॉसेज हैं उसको हम मिनिमाइज करें. ये जो एंटायर वेस्टर्न घाट है एंड ऑल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये एडिटोरियल है, तो सो दिस इज एडिटोरियल ऑफ द हिंदू. मीनवाइल इंडियन एक्सप्रेस में इफ वी मूव फर्दर, दिस इज पेज नंबर 4. सिटी, दिल्ली सिटी में सी माइग्रेंट वर्कर्स इशू इतना बुरी तरह मिस हैंडल हुआ है कि पहले दे वर गोइंग बैक टू देयर होम्स, नाउ दे आर कमिंग बैक. और इस पूरे बैकड्रॉप में कोविड-19 का नंबर भी कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. रिटर्न टू द कैपिटल. सी अगेन सेम सीन ISBT आनंद विहार में. देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये प्रमोट करना चाहिए इमेजिनेशन को, हर्ड मेंटालिटी को प्रमोट नहीं करना है. इमेजिनेशन, यूनिकनेस,
हर्ड मेंटालिटी मतलब जैसे एक दौर था सब बनना चाहते थे डॉक्टर, फिर एक दौर आया सब बनना चाहते थे इंजीनियर, फिर एक दौर आया सबको करना है यूपीएससी। तो ये हर्ड मेंटालिटी इज़ नॉट राइट। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस काम को करने पे सक्सेस और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे मदर टंग की भी बात है। वन ऑफ द मेन थ्रस्ट होगा दिस एनईपी का, बिकॉज ऑल आर नॉट इक्वल। हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है। तो जो सक्सेस और जो फेलियर होता है ना, वो कुछ पैरामीटर्स में डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि इफ समबडी इज गुड इन स्टडी तो वो सक्सेसफुल है। नो, कुछ और दूसरी जगह वो सक्सेस होगा। एवरीबडी इज अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज और हर लाइफ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इमेजिनेशन नॉट हर्ड मेंटालिटी। देन दिस इज हेल्थ एंड हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। ये जम्मू एंड कश्मीर में अभी एलजी चेंज हुए बैक्ड 4G। कॉन्टिन्यूसली हम बोल रहे हैं इंटरनेट 4G इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ सच एन एसेंशियल थिंग। स्पेशली जब कोविड-19 लॉकडाउन है, एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं अगर इंटरनेट इज़ नॉट देयर। देन दिस इज ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। ये नाउ अब एडिटोरियल आ गया है। पहले हम द हिंदू की बात करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिटेल में देखा, हैव अ लुक। अब उस पे हम यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस। सी, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी। कोविड-19 जो है ये अनप्रेसिडेंटेड शॉक आया है। यहाँ पे सपोर्ट करना है रिकवरी को और माइंडफुल करना है इन्फ्लेशन को। रिकवरी इज ज़रूरी, बट रिकवरी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो हमें एक बैलेंस बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आरबीआई ने प्रूडेंटली डिसाइड किया टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ। पाउडर मतलब यहाँ पे मॉनेटरी को बहुत ज़्यादा ईज करने के बजाय उसने एक कॉशियस अप्रोच लिया है आरबीआई ने, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। कल सिचुएशन और वर्जन होगी तो आरबीआई शुड हैव सर्टेन हेडरूम। आरबीआई होल्ड्स इंटरेस्ट रेट साइटिंग कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन आउटलुक भी एक कंसर्न था। ज़्यादा अकोमोडेटिव होंगे तो इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। ये जो डेटा है दिस इज इम्पॉर्टेंट। जून का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है उसने 6.1% बताया, तो ये अपर थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई है। टारगेट कितना होता है 4 + -2, तो 4 + 2 इज 6। 6.1% पे इन्फ्लेशन पहुंच गई है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। फूड प्राइसेस में हाइक हुआ है, कॉस्ट पुश प्रेशर्स हैं। ट्रांसपोर्ट फ्यूल का प्राइस अभी स्टेट्स ने कितना बढ़ा दिया था, जो वीएटी होता है और देन एक्साइज ड्यूटी जो सेंटर भी लगाता है, तो वो भी एक रीज़न था। रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो भी बढ़ रहा था, सप्लाई साइड का बॉटलनेक हो रहा था, तो एक शॉर्टेज आ गई थी। तो इस सब के कारण इन्फ्लेशन का आउटलुक बहुत अच्छा नहीं दिखा। दैट इज़ वाई पॉलिसी ऑल्दो अकोमोडेटिव है बट कॉशियस भी है। अब यहाँ जो अच्छी चीज़ है वो क्या है कि जो रूरल इकोनॉमी है ये रिलेटिवली ज़्यादा सेफर रही है। रॉबस्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस रूरल इकोनॉमी, गांव वाली इकोनॉमी में। ग्लोबल जो इकोनॉमी है इसमें अभी हेडविंड्स है। हेडविंड्स क्या होते हैं, जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, सामने से विंड आती है तो टेक ऑफ में दिक्कत होगी, सो दिस इज हेडविंड। टेल विंड्स होती है मतलब आपको हेल्प मिल रहा है। तो कई बार हम देखते हैं कुछ काम करना है, हेडविंड्स मतलब डिफिकल्टी बहुत है, टेल विंड्स मतलब आपको फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी हेडविंड्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूएस चाइना का टेंशन है, ग्लोबल ट्रेड श्रिंक हो रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आ रहे हैं। अभी ड्रग फार्मा का हम न्यूज़ देखेंगे, उसमें यूएस बोल रहा है कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनका यूएस भी मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिपेंडेंस हमें लाना है। वो भी सेल्फ रिलायंट यूएसए की तरफ बात कर रहा है। डोमेस्टिक डिमांड जो है उसमें रिवाइवल लाना ज़रूरी है। सेंटिमेंट्स, मनमोहन सिंह साहब ने कहा था सेंटिमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अभी हाल फिलहाल में डैम्पन्ड है, इसको बेटर करने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल बैंक जो है उसने ऑप्ट किया कि हम फोकस करते हैं अपनी एनर्जी अनटेंगल द लिंक्स हिंडरिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आपने पैसे तो दे दिए मार्केट में, बट वो पैसे सर्कुलेट होने चाहिए। जैसे आरबीआई से बैंक के पास जाएगा, बैंक्स के बाद कोई और मिडिल पर्सन आएंगे, फिर उसके बाद एंड कंज्यूमर आएगा, फिर एंड कंज्यूमर उस पैसे को खर्च करेगा और मार्केट में आएगा। तो ये हुआ फ्लो ऑफ क्रेडिट। आरबीआई ने इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी बनी रहे लेंडर्स और सीवियरली स्ट्रेस्ड बोरोवर्स दोनों के पास। फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब इसीलिए हमने प्लान किया कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे लोन्स को, बिकॉज लोन मोरेटोरियम विंडो अभी बंद हो रही है, बंद होगी तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। रिजोल्यूशन
गोल्ड लोन प्रपोजल्स भी हैं। आरबीआई एक्नॉलेज कर रही है कि इस पैंडेमिक ने डिवास्टेशन किया है फाइनेंस ऑफ फर्म्स एंड हाउस में। हाउस अपने जो गोल्ड एंड दिस उनके पास जो कैपिटल है उसको रख के, गिरवी रख के ये पैसे लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है हाउस में भी और फर्म्स में भी। अभी इस पूरे बैकड्रॉप में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर कराना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आरबीआई इज़ ट्राइंग टू डू। तो ये था पहला एडिटोरियल, अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी। दिस इज़ द सेकेंड वन। यहाँ पे बात है महिंदा राजपक्षे, श्रीलंकन में अभी जो पावर है वापस इन्होंने काफ़ी अच्छी मेजोरिटी लिया है। राजपक्षा दिस tighten their hold on power in this Sri Lanka. Opposition disarray helps the Rajpaksha tighten their hold on power in Sri Lanka. Then ये इसके रिजल्ट्स बताए हैं कि इंटरप्रेट कैसे करें श्रीलंकन मैंडेट को। श्रीलंका में भी जो इशू है ना वो ये है, कोविड-19 के कारण सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है इनके पास। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा है और लोन इनसे रीपेमेंट हो नहीं रहा है। चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके पास। इन्होंने अभी लोन के लिए इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोन में मोरेटोरियम दो, हम टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे आपको लोन का। तो इंडिया और चाइना के बीच में भी एलएसी टेंशन है। श्रीलंका के गुड रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं चाइना के साथ। श्रीलंका की जो ज्योग्राफिक डेस्टिनी है वो हमेशा के लिए टाइड है इंडिया के साथ। सो दैट इज़ वाई जो श्रीलंका है ये भी एक टाइट रोप चल रहा है। इस पर अब देखना पड़ेगा आगे कैसे यहाँ पे मूव करता है ये। दिस इज अबाउट केरला पॉलिटिकल, दिस इज द रिटर्न ऑफ द माओइस्ट। सो दिस इज द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू। एडिटोरियल पेज अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। ये है आफ्टर द लैंडस्लाइड। ये भी अगेन श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, लाइकली टू बी अ मेजोरिटेरियनिज्म। नाउ ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड आजकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब पॉपुलिस्ट मेजर करना ऑन इट्स स्लीव। यूज बीजिंग एज काउंटर वेट टू दिल्ली। यूएसए में भी देखना, श्रीलंका में भी देखा हमने, मेजोरिटेरियनिज्म ऑन इट्स स्लीव, गवर्नमेंट लाइकली टू वेयर। बीजिंग को काउंटर वेट करेंगे, बीजिंग यूज करेंगे काउंटर वेट टू दिल्ली। तो ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे यहाँ पे। मीनवाइल जो नॉर्दर्न श्रीलंका है, ये नॉर्दर्न श्रीलंका है। नॉर्दर्न श्रीलंका में यहाँ पे तमिल का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तमिल का इस बार पावर्स यहाँ पे जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं आया है। ये जो राजपक्षा ब्रदर हैं इस पे अब और कम एम्फेसाइज करेंगे दिस तमिल सेंटिमेंट्स पे भी। दिस इज़ पॉसिबल, ऐसा होगा वी डोंट नो, बट दिस इज़ वन थ्योरी। श्रीलंका न्यू रूलिंग क्लैन है, ये अवेयर है इंडिया का ओन मेजोरिटेरियन टर्न का भी, चाइना और एलएसी का भी। तो ये देखना है अब ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। This is about serological test. Data should be used with caveats. Risk caution के थ्रू लेना चाहिए बिकॉज ये जो serological data है ये फुल प्रूफ नहीं होता है। ये एडिटोरियल काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। दिस इज माइंड इट OTT काफ़ी ज़्यादा राइज पे है, बट द थिएटर इन इंडिया हैज़ रजनीकांत। यहाँ पे लिखा है कि माइंड इट सी, एक टाइम था जब सिंगल थिएटर होते थे। एक सिंगल थिएटर है, एक मूवी लग रही है, इनका कल्चर था। फिर उसके बाद आए मल्टीप्लेक्स। अब कोविड-19 भी है, मल्टीप्लेक्स भी पास्ट सम टाइम डिक्लाइन में थे। अब आ गए हैं ये OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि हॉटस्टार का ऐप है, डिज्नी अमेजोन का ऐप है। सो ये सारे क्या हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। फंडामेंटल शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक्स में एंड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ सिनेमा। आज की डेट में हम सिनेमा कैसे देखते हैं, कैटलाइज्ड बाय द पैंडेमिक के कारण थिएटर्स बंद है, OTT पे काफ़ी सारी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं अभी। इसको एक नया ट्रेंड शिफ्ट माना जा रहा है। मूवीज़ का रिलीज, अभी एक मुलान मूवी है वो भी अभी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी डिज्नी की। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिजिटल डिवाइड। ब्रॉडबैंड का जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है। फैक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये पे पर व्यू शोइंग्स होती है, इनकी कैप लगा दी है इन्होंने। इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जैसे नेटफ्लिक्स आपको देखना है तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ेगा। तो ये इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन लॉकडाउन का एज है, हाइपरबोल है, सोशल मीडिया है, नॉस्टैल्जिक रेमिनिसेंस है, सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस का, ये सब प्रोलिफरेटिंग होता जा रहा है। सिनेमा में भी हम पास सम टाइम में देखा था जो फुटफॉल है वो कम हो रहा है। तो ये OTT का ऑनस्लॉट इज अगेन देखने वाली बात होगी।
OTT जो होते हैं इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ रेगुलेशन नहीं है। इसमें जो डेटा आ रहा है, मूवीज़ आ रही है, कंटेंट डेवलप हो रहा है, वीडियोज़ आ रहे हैं, नैरेटिव्स आ रहे हैं, मैनी अ टाइम्स दे कॉज ट्रबल। सेंसर्ड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सेंसरशिप नहीं। कई बार एडल्ट रिलेटेड कंटेंट है, देन लैंग्वेज प्रोफिनिटी एक बात होती है, तो देर इज़ नो रेगुलेशन। तो जो सरकार है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होती है, सोच रही है OTT प्लेटफॉर्म्स को कैसे हम रेगुलेशन के अंदर लाएं। राइट ऑपिचुरी कर दें अपन इन थिएटर्स का, मूवीज़ का? नो। अभी भी जो थिएटर में जाके मूवी देखने का है द होल एक्सपीरियंस, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे OTT प्लेटफॉर्म। द थिएटर इन इंडिया हैज़ रजनीकांत। तो एक मतलब बैलेंस बनेगा, बट OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑन राइज। एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे एक सर्टेन रेगुलेशन होना भी ज़रूरी है। सो व्हाट आर OTT प्लेटफॉर्म? कोविड-19 के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं OTT प्लेटफॉर्म, इनका रेगुलेशन, challenges and opportunities. Let us try to answer this question as well. देन इंडियन एक्सप्रेस में ही ये नेक्स्ट आइडियाज़ पेज में यहाँ काफ़ी अच्छा दिया है। दीज आर सम वेरी गुड आर्टिकल, अगेन डिजिटल इंडिया रिलेटेड। डियर सुंदर पिछाई, देर इज़ अ लॉट यू टेक ऑन व्हेन यू टेक ऑन द टास्क ऑफ डिजिटाइजिंग इंडिया। हियर आर अ फ्यू पॉइंटर्स, दीज आर वेरी गुड पॉइंटर्स। गूगल ने अभी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का बात किया है इंडिया में। दिस इज़ अ ह्यूज मनी, ये काफ़ी बड़ा पैसा है। तो इससे पहले गूगल को कुछ 10 पॉइंटर्स यहाँ पे ने आइडेंटिफाई किए हैं। ये इन जनरल भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं कि ये 10 पॉइंट्स कौन से हैं जो इंडिया की डिजिटल दिस सिनेरियो पे एक लाइट थ्रो कर रहे हैं। पहला, नेवर फॉरगेट जॉन रॉबिन्सन्स क्विप अबाउट इंडिया, आई शैल अपडेट फॉर दीज डिजिटल टाइम्स। जो हम गूगल करते हैं ना, तो गूगल में एक फैक्ट आता है, उसी का एक अपोजिट फैक्ट भी आता है। तो कौन सा करेक्ट है, दिस इज अप टू यू। गूगल में सर्च कर रहे हैं तो एक फैक्ट है, उसका अपोजिट भी पॉपअप होगा सब्सिक्वेंट गूगल सर्च में। तो इंडिया जो डिजिटल इंडिया में दिखता है ना और रियल इंडिया में दिखता है, तो इसमें डायरेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए, देयर कुड बी डिसिमिलैरिटी। इंडिया में इंटरनेट को ह्यूमन राइट माना जाता है, बट शटडाउन भी होता है, इंटरनेट शटडाउन, अभी 4G नहीं है। देन सेकेंड जो है वो है डिजिटाइजिंग इंडिया इनएविटेबली मीन्स टैकलिंग एग्रेगियस एक्सेस गैप। एक्सेस नहीं है इंटरनेट का। ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो ऐसे राइटिंग में भी। इंडिया में जनरेशन का गैप है, एक यंगस्टर्स हैं 10, 15, 20 यंगस्टर्स, दे आर हैविंग दिस इंटरनेट एक्सेस, बट ओल्डर जनरेशन एक है, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। जेंडर गैप इज ऑल्सो वन थिंग। एक रिपोर्ट ने बताया है कि दिस मेल एंड दिस मैन एंड वुमेन इंटरनेट एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा अभी गैप है। क्लास का गैप है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके पास बेसिक इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो दिस गैप इज़ देयर। थर्ड जो है वो है जो वर्कफोर्स है इंडिया की, वो मोस्टली इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है मतलब आप देखना, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मोबिलिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे, सो कैश भी वो डोमिनेट करता है। तो जो गूगल पे एंड ऑल होगा उसको भी ये सोचना पड़ेगा इस बात पे भी, मोबिलिटी एंड कैश। फोर्थ पॉइंट है कि जो नए प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं वो यूनिक होने चाहिए इंडिया की नीड में। इसमें एक बहुत अनटैप्ड बड़ा सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है। प्रिसीजन फार्मिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, क्रेडिट फ्लो, AI, डेटा एनालिटिक्स, जैसे लॉक्यूस्ट अटैक हो रहा है, खरीफ एंड दिस सीजन चेंज हो रहे हैं, हम ये सब टेक्नोलॉजी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करें। फिफ्थ, नंदन नीलकेनी ने कहा था अभी कि इंडिया विल बी डेटा रिच बिफोर इट इज़ इकोनॉमिकली रिच। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में क्यों आया है सारे टेस्ट करने के लिए? बिकॉज डेटा है, इंडिया के पास नंबर्स हैं। जितने भी फॉरेन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सब इंडिया में आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज इंडिया के मार्केट्स ओपन है और इंडिया में बहुत बड़ा डेटा रिच पॉपुलेशन है, सो मेनी पीपल आर देयर। तो डेटा गवर्नेंस इज़ वन थिंग, इस पर भी हमें वर्क करना है। सिक्स्थ जो है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। डेटा डिजिटल जो दिखता है वो होता नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा, वॉरफेयर इज देयर, इन्फोडेमिक का प्रॉब्लम है इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेवेंथ जो है वो है कि जो बिग बेट है इंडिया में जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया और US का पार्टनरशिप इंक्रीज होती जा रही है, तो कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन भी आएगा। फॉर एग्जांपल चाइना का अभी बैन किया USA प्रेसिडेंट ने टिकटॉक एंड ऑल कंसर्न्स, और जो उन्होंने साइट किया है एग्जाम्पल वो इंडिया का किया है कि जैसे इंडिया ने ऐप बैन किया वैसे ही USA भी टिकटॉक को बैन कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन डेवलपमेंट। डेटा सिक्योरिटी, ऐप बैन, इसमें ग्रेटर इंसाइट्स आर रिक्वायर्ड।
देन डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट जॉब, ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. व्हाट डू वी वांट, हमको चाहिए एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड बी द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं यहाँ पे जो इन्होंने लिखे हैं अबाउट दिस डिजिटल मूव फॉरवर्ड. दिस इज बूस्टिंग डिमांड एंड बॉटम अप, डिमांड को भी इंक्रीज करना ज़रूरी है. देन दिस इज पेज नंबर 10. ये इंडियन एक्सप्रेस में हम फर्दर आगे बढ़ें तो दिस इज अबाउट दिस लेबनान. नाउ ये आरबीआई का न्यू लोन रिकास्ट स्कीम है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन. ये आरबीआई ने अभी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की बात कहा. क्यों कहा? बिकॉज लोन मोरेटोरियम विंडो क्लोज हो रही है, कोविड-19 के कारण रेवेन्यू जनरेट नहीं हुए, सो दे आर नॉट एट अ स्टेज टू रीपे देयर लोन. स्ट्रेस्ड लोन है वो एनपीए में बदल जाए, इससे अच्छा उनको रीस्ट्रक्चर कर दो. तो हु विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम? स्कीम से किसको बेनिफिट होगा? कंपनीज, इंडिविजुअल्स जो डिफ़ॉल्ट नहीं है नॉट मोर देन 30 डेज मार्च 1, 2020 तक. तो इन्होंने एक बैरियर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो उन्हीं को ही हम रीस्ट्रक्चरिंग देंगे, बाकी को नहीं. वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग होगा यहाँ पे इस विंडो में. कॉरपोरेट बोरोवर्स जो हैं रिजोल्यूशन 31/2020 तक कर सकते हैं, जून 30 तक कर सकते हैं. दीज आर डेटा है ये. Such loan accounts should continue to be standard till the date of invocation. One time restructuring window इनको अवेलेबल होगी, तो that's a move forward. बट ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो इसलिए इसमें अभी और फाइन डिटेल्स आएंगे, जैसे केवी कामत कमेटी के. हाउ विल द स्कीम इम्पैक्ट बैंक? इससे एनपीए जो है उससे वो बेटर हैंडल कर पाएंगी. नाउ अब ये जो चीज़ है इसमें ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि स्ट्रेस लोन को हमने रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया, पहले भी ऐसा हुआ था. जैसे कि CDR आया था 2015 में, कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम. फिर इसके बाद 525 स्कीम आई. फिर इसके बाद स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का हमने प्रपोजल्स लाए. फिर एक S4A आया, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, S4A. फिर आया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC. फिर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. इतने सारे एफर्ट्स हुए हैं. यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इनके बारे में यू शुड नो 2-3 लाइन्स कि CDR क्या है, SDR, ARC, S4A एंड BRC. ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल. मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा राइट नाउ. ये SDR, S4A 25 हैव अ रीड. नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें जो आई, इससे जो लोन का जो प्रॉब्लम है, एनपीए का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हुआ. इनसे बस क्या हो रहा है कि एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन हो रही है. कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं कि लोन आया, लोन खराब हो रहा है तो उसको फिर से नया लोन में कन्वर्ट कर दो, तो ये एवर ग्रीनिंग हो गई. एक ही लोन कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. सो दैट इज़ वाई इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन ज़रूरी है. टाइटन करें सेफ गार्ड्स ताकि ये दूसरा इस टाइप का कोई स्कीम नहीं बन जाए. इधर एक इन्होंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है कि जो कोविड-19 रिलेटेड केसेस हैं उनको ही बस ये स्ट्रेस लोन में रीस्ट्रक्चर का यहाँ पे हेल्प मिलेगा. तो दिस इज ऑल्सो वन डेवलपमेंट. ये वीवो है, वन प्लस है एंड देन ओप्पो है. इन सब का पेरेंट कंपनी एक ही है, ये 3 अलग नाम से ऐसे मोबाइल सेल करते हैं. तो वीवो एग्जिट हुआ, विल अफेक्ट IPL और नॉट? ऑब्वियसली यहाँ पे स्पॉन्सर्स का जो पैसे आ रहे हैं वो कम होंगे, बट इस पे नेशनल सोवरेनिटी सिक्योरिटी का भी एक इशू आता है. ये बात है सेल्फ रिलायंट USA का. अभी USA में क्या हुआ कि जो मेडिसिन का इंपोर्ट करना था तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. US को ऐसा लगा फॉरेन कंपनीज में. फॉर एग्जांपल जैसे HCQ मेडिसिन उन्होंने इंडिया से मांगी थी, ऑल्दो इंडिया ने उसको इमीडिएटली सप्लाई भी कर दिया, बट चाइना को टारगेट करते हुए जैसे API जो इंडिया में है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल पे भी डिपेंडेंसी है. द होल आइडिया बिहाइंड दिस मूव इज़ कि जो डिपेंडेंसी है फॉरेन फर्म्स में, फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं एसेंशियल मेडिसिन का, क्रिटिकल इनपुट ड्रग्स का. तो ये एक चीज़ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया है. अब इससे इंडिया को क्या होगा? इंडिया को ये हो सकता है कि USA में कहा जाता है हर 4 में से मोर देन जो इंडिया की मेडिसिन है, इंडिया का सप्लाई ज़्यादा होता है. इंडिया की जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती है USA में. आई थिंक एवरी 3 आउट ऑफ 4 समथिंग जो USA में जाती है मेडिसिन वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है. तो अब इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बैन हुआ है, ब्लैंकेट बैन, इससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इसमें अगेन मिस्टर ट्रंप ने अभी प्रपोज किया है, ही प्रपोज सो मेनी थिंग्स. अभी इसको आगे कैसे डेवलपमेंट होता है, विल सी, वेट. देन दिस इज
ट्रांजैक्शन विद टिकटॉक एंड वी चैट, इसमें भी इन्होंने इंडिया को साइट किया है। ये एक काफ़ी देखने नोटिस करने वाली बात है, टेक नोट, इंडिया को साइट करके इन्होंने इसको बैन किया। देन ये राजपक्षा विन बिग विद नियरली 2/3 मेजॉरिटी है। ये है कैरी लैम। कैरी लैम कौन है? ये हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव है। इनको भी अभी यूएस सैंक्शंस लैम ऑफ अदर्स। हांगकांग में अभी सिक्योरिटी लॉ चाइना ने इम्प्लीमेंट किया। इस सिक्योरिटी लॉ से हांगकांग की ऑटोनॉमी कम होती दिख रही है, हांगकांग का नेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो दैट इज़ वाई सो मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन्होंने सैंक्शंस लगाए हांगकांग में। देन दिस इज डायस्पोरा टाइज। ये इकोनॉमी का न्यूज़ है। दिस फर्स्ट न्यूज़ इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ है। सी द ग्राफ, दिस इज इंक्रीजिंग। 534.56 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। 11 बिलियन लास्ट जुलाई में ही आए, 100 बिलियन इन 10 मंथ्स। एक्सेलेंट। ऐसा क्यों हुआ? एफपीआई बढ़ रही है, एफडीआई बढ़ रही है, और इंपोर्ट जो कराते थे वो कम हो गया। मतलब जैसे ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ तो ऑयल में बहुत पैसे खर्च हो जाते थे, वो खर्च कम हो गया। गोल्ड का इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें भी पैसे कम खर्च हुए, तो खर्चे कम हो गए और आमदनी बढ़ गई है। मतलब टोटल जो बैंक बैलेंस है हमारा वो बढ़ गया। ये जो बैंक बैलेंस होता है ना, तो इससे क्या होता है, कुशन मिल जाता है एक्सपोर्ट कवर का। हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हैं बिकॉज हमारे पास खूब सारा पैसा है यहाँ पे, और इससे हमारी करेंसी को भी स्टेबिलिटी मिलती है। बट डिस्पाइट डिटोरिएशन, ये जो रुपी का जो स्टेबिलिटी हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स में ना कुछ भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, केवल एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे पैरेलल में चीज़ें चल रही हैं, टाइमलाइंस चल रही हैं, और फिर उनका कन्वर्जेंस होगा, फिर एक एक्टिविटी होगी। तो रुपी स्टेबिलिटी जो हुआ है डिस्पाइट डिटीरियोरेशन एंड अदर मैक्रो पैरामीटर्स में, वो बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट बिल कम होने के कारण हुआ है। जैसे रुपी जो है हमारा वो रिलेटिवली स्टेबल रहा है, डॉलर के रेस्पेक्ट में अभी रुपी स्टेबल रहा है ऑलमोस्ट, जबकि जो दूसरे पैरामीटर है वो हमारे काफ़ी डिप हुए हैं। जैसे रिटेल इन्फ्लेशन 6% पे चला गया, फिस्कल डेफिसिट नंबर बढ़ता ही जा रहा है, 8% हमने अभी अगस्त में ही कर लिया था, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी अच्छी नहीं दिख रही है। तो इन सब से रुपी का फॉल होना था बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बैंक बैलेंस इज गुड। देन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ड्विंडलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व है, दिस इज अ गुड थिंग। 1 साल तक हम इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, इसको हमने पहले डिस्कस किया है कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, एसडीआर, गोल्ड, डॉलर, क्या क्या आता है, कॉम्पोनेंट्स क्या है फॉरेक्स रिजर्व में, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में। देन ये है इकोनॉमी, ड्रग इंडस्ट्री, ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स फॉल 40% फॉर जून क्वार्टर। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। कॉन्फिडेंस कम हो रहा है बिजनेस का, ये एक सर्वे ने अभी बताया, और कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंट्स कम होते हैं तो इकोनॉमी क्या होती है, श्रिंक होने लग जाती है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज कोविड-19 इम्पैक्ट। स्पोर्ट्स में मीनवाइल नो शो है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस है। द हिंदू में फर्दर ये न्यूज़ है, दिस इज अबाउट नाउ, ये है अराकूनॉमिक्स। अराकूनॉमिक्स है, ये रॉकफेलर फाउंडेशन ने इन फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया है, अप्रिशिएट किया है। वाई? बिकॉज इनका जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं फार्मर्स को एंड ऑल को। तो फूड विजन 2050 का प्राइज मिला है नंदी फाउंडेशन को फॉर दिस अराकूनॉमिक्स मॉडल जो इन्होंने यहाँ पे किया है, दैट इज़ वर्किंग गुड। यहाँ बायोलॉजी, कॉम्पोस्ट, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर, फैमिली, इनका कम्युनिटी लेड, दे आर डूइंग हैंडलिंग दिस थिंग रियली गुड, प्रॉफिट्स इन्हें मिल रहे हैं। न्यूज़ में 4G नेट भी रीस्टोर्ड है। रिवर डेटा फ्रॉम चाइना की बात है, मोस्ट ऑफ द रिवर जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र आ रही है तो चाइना की तरफ से आ रही है, तिब्बत की तरफ से आ रही है, तो यहाँ डेटा मिलना ज़रूरी है कि कितना पानी रिलीज हो रहा है डैम से, ताकि जो फ्लड लाइक सिचुएशन है उसको हम बेटर हैंडल कर सकें। दिस इज न्यूज़। प्रॉमिस वैक्सीन फॉर इंडिया टाइप्स हैं दिस गावी और दिस सीरम इंस्टीट्यूट के। ये टर्म भी यू शुड नो, डिजिटल डिटॉक्स, टू मच ऑफ डिजिटल इज़ नॉट गुड। आई कीप ऑन सेइंग, दिन भर अगर वीडियोस देख रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, रिविजिट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। यू वुड रियलाइज इज, अभी एग्जाम आ रहा है ना, यू वुड रियलाइज साल भर वीडियोस देखें, अब उसमें कितना यूटिलिटी होता है, यू वुड रियलाइज ये डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी नेसेसरी। इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बैलेंस होना ज़रूरी है दिस ऑनलाइन स्टडी का, और जो ऑफलाइन रेगुलर किताब कॉपी वाला जो स्टडी होता है वो बहुत ज़रूरी होता है।
इन दोनों का बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। देन रीस्टार्ट हॉट कुक्ड मील्स एट आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में ये ज़रूरी है बिकॉज इससे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर होती है, बच्चों की हेल्दी ग्रोथ होती है। दिस इज ट्रैवल शोकेस, दिस इज आर्ट एंड क्राफ्ट, culinary mosaic, वेरी गुड फूड। दिस इज वर्ल्ड न्यूज़ में श्रीलंका का इलेक्शंस हैं। दिस इज अबाउट लेबनान, यूएस बैन कर रहा है टिकटॉक और वीचैट, सैंक्शन हांगकांग लीडर लैम को किया है। यहाँ पे आरबीआई सेटअप पैनल, ये हैं केवी कामत, इनके अंडर पे ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जो हमने बात किया, इस पे अभी फाइन डिटेल्स आएंगे, रिजोल्यूशन नॉर्म्स बताएंगे। ऑनगोइंग न्यूज़ है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे, बेसिक्स वी हैव कवर्ड। डेट रिकास्ट, यहाँ पे भी एक थ्योरी बता रही है कि इससे एमएसएमई को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एआई ज़रूरी है आईसीएमआर में भी। ये न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2021 का होगा, 2022 का एडिशन ऑस्ट्रेलिया में होगा। विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू 2022। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़। ये लेपर्ड पोचिंग मिला है, इनका पोचिंग होता है। दिस थिंग वी कीप ऑन कवरिंग। ट्रैफिक का स्टडी है, ट्रैफिक, साइट्स, poaching, these are very very important thing to know. This type of crimes should be stopped. So this is the Hindu and Indian Express analysis. Now infographic and concepts में we will talk about Himalayan and Peninsular river का comparison. See, एक रिवर्स है ऊपर हिमालय से आती है और एक रिवर है यहाँ पे पेनिनसुला में। ये इंडियन जोग्राफी एनसीईआरटी से आई हैव टेकन दिस टेबल। एक्सेलेंट बुक है इंडियन ज्योग्राफी, इसकी हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से एक पोटेंशियल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जनरेट होता है। लाइन बाय लाइन आई हैव रेड दैट बुक फॉर यू, हैव अ रीड। ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग बुक है ये। प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हिमालयन का देखें तो ग्लेशियर्स है, पेनिनसुला में ये है प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड। नेचर ऑफ फ्लो देखें तो ये पेरेनियल होती है हिमालयन, मतलब पानी हमेशा बना रहता है, ग्लेशियर से मेल्ट होगा पानी आता रहेगा। पेनिनसुलर जो होती है ये सीजनल होता है, मानसून है तो पानी है वरना शॉर्टेज है। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज इनका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है, डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, ऐसे ट्री लाइक डेंड्रेटिक पैटर्न। ये सुपर इम्पोज्ड है, रिजुविनेटेड है बिकॉज इनका जियोलॉजी काफ़ी ओल्ड है, ये यूजुअली यंग है। सो ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर पैटर्न होते हैं। एनसीईआरटी में इनके बहुत अच्छे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, हैव अ लुक। दिस क्लास 11th एनसीईआरटी, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। ये नेचर ऑफ रिवर है, लॉन्ग कोर्स होता है, सी हिमालय से इधर बे ऑफ बंगाल या फिर इधर अरेबियन सी, सिंधु, काफ़ी लंबा इनका नेचर ऑफ रिवर है। यहाँ पे हेडवर्ड इरोजन भी होता है, रिवर कैप्चरिंग भी होती है। जैसे एक रिवर है, ये दूसरी रिवर है, ये हेडवर्ड इरोजन करेगी, ऐसे करके आगे बढ़ेगी और इधर से इसने इसको कैप्चर कर लिया, तो ये जो दूसरी रिवर है ये कट हो जाएगी और पानी ऐसे मूव हो जाएगा, तो इसको रिवर कैप्चरिंग बोलते हैं। मिएंडरिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्सेज भी होते हैं, हेडवर्ड इरोजन। ये जो होती है पेनिनसुला की, इनका कोर्स यूजुअली फिक्स्ड है बिकॉज बहुत पुरानी भी है, सब एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे। कैचमेंट एरिया बड़ा है, छोटा है, एज ऑफ रिवर इनकी यंग, यूथफुल, एक्टिव। ये यंग है बिकॉज ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स थे, और जो वेस्टर्न दिस घाट है ये काफ़ी सैचुरेटेड हो चुका है, तो ग्रेडेड प्रोफाइल है यहाँ पे। बेस लेवल भी इनका ऑलमोस्ट नीचे जो बॉटम होता है वो रिसीव हो गया है। तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, वेरी इंपॉर्टेंट दीज 5-6 पॉइंट्स आर। कल के क्विज के आंसर्स हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, गवर्नर, ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। सेक्शन 98 में यहाँ पे लिखा है दिस एसईसी जो होता है वो स्टेट के चुनाव, पंचायती बॉडी, लोकल बॉडीज, इन सब के लिए ज़रूरी है। गवर्नर बनाते हैं इन्हें, अपॉइंट करते हैं। इनकी जो सर्विस एंड टेन्योर है वो चेंज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर रूल, ड्यूरिंग देयर टेन्योर। यही बात पे अभी सवाल उठा था आंध्रा में और फिर रीस्टोर किया गया वहाँ के एसईसी को, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन, इसमें इन्हें दिया गया है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, AP और फॉरेस्ट। देन दिस इज CBI, सांथानम कमेटी की रिपोर्ट रिकमेंड किया था। ये है अबाउट दिस वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, तो ये होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हो गया मतलब एवरीथिंग इज ओवर। एडजर्न मतलब टेम्पररी ओवर हुआ है। समन मतलब बुलाना। प्रोरोग मतलब सेशन। तो डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो गई, ओवर, इट्स ओवर। आर्टिकल 83 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, वो डिसॉल्व होता है 5 साल बाद या फिर जब उसको रिकमेंड किया जाता है और उसके बाद फिर नए चुनाव होते हैं, तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन। पुडुचेरी में है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बाकी जगह होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर।
आज के क्विज हैं, इकोनॉमी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। आंसर दिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म किसने कॉइन किया था? सेकंड, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमिक सिस्टम की जो स्टेट की है वो इनएडिक्वेट है टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब। स्टेट का कैपेसिटी इनएडिक्वेट है, क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहते हैं इसे? आंसर दिस क्वेश्चन, स्टेट इनएडिक्वेट है, जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे बताना है माइक्रो और मैक्रो किसने कॉइन किया था टर्म। ये थर्ड है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन फॉर्मुलेट करता है इन चार में से? आंसर दिस क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, फिस्कल पॉलिसी। देन नेशनल इनकम में क्या इग्नोर किया जाता है, क्या काउंट नहीं होता है? दिस, दिस, दिस और दिस, नेशनल इनकम। देन ये है नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, किसने एस्टिमेट किया था? इंपॉर्टेंट वन, दादाभाई महलनोबिस, वी.के.आर.वी. राव और सरदार पटेल जी, पहली बार किन्होंने किया था? सो दिस इज नंबर 5। वोकैबुलरी में पहला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत समझदारी से, मितव्ययता से, समझदारी से, अच्छे से काम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड दिस प्रूडेंट। प्रूडेंट होना जरूरी है, सेंसिबल और केयरफुल। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि आप एस्टिमेट लगा रहे हो, पूर्वानुमान लगा रहे हो, डॉक्टर प्रोग्नोसिस करते हैं, सो दीज आर प्रोग्नोसिस। इकोनॉमिस्ट भी प्रोग्नोसिस करते हैं, सो दिस इज प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान करना। कलिनरी, कलिनरी का मतलब होता है कि दैट इज रिलेटेड टू फूड, काफ़ी अच्छा खाना है वो, दैट इज दिस कलिनरी, कलिनरी डिलाइट्स। रिडेम्पशन होना, रिडेम्पशन मतलब उद्धार होना, आपने खुद को रिडेम्पशन किया है, दैट इज रिडीमिंग समथिंग और बीइंग रिडीम्ड बाय समथिंग, उद्धार, दैट इज दिस रिडेम्पशन। मुंडेन जो जॉब्स होते हैं मतलब वो साधारण टाइप के जॉब्स हैं, डे टू डे है, मुंडेन रियलिटीज ऑफ लाइफ है, ऑर्डिनरी नॉट इंटरेस्टिंग, तो उनको हम बोलते हैं मुंडेन थिंग्स। आज जो ग्रामर है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। इसकी टाइमलाइन ऐसी होती है, पास्ट मतलब पहले है दिस एंड दिस। सब्जेक्ट इसमें आता है, पास्ट सिंपल आता है, उसके साथ आता है बीन, बीन और मेन वर्ब में आईएनजी। कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी आएगा, पास्ट परफेक्ट है यहाँ पे बीन आएगा, और दिस पास्ट हेड सिंपल मतलब लाइक वी, हम, ये सब्जेक्ट हुआ, हेड आएगा यहाँ पे, बीन आएगा और आईएनजी आएगा। लाइक वी हैड बीन वर्किंग, पास्ट में कभी हम वी हैड बीन वर्किंग, लाइक ही हैड बीन लिविंग इन पेरू फॉर 2 years, आई हैड बीन प्लेइंग द पियानो, तो ये इसकी टाइमलाइन होती है। ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट को हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लाइक शी हैड बीन स्लीपिंग ऑल डे। एंड ऑल गोइंग एक्शन इन द पास्ट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन इन द पास्ट, तो वहां भी हम ये यूज करते हैं, लाइक आई हैड बीन ईटिंग व्हेन शी अराइव्ड, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑन गोइंग एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर, तो दैट इज आई हैड बीन ईटिंग व्हेन शी अराइव्ड, तो दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वोकैब वर्ड्स हैं, मुंडेन, रिडेम्पशन, कलिनरी, प्रोग्नोसिस एंड प्रूडेंट। ये आज के सवाल है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसको इग्नोर करती है? पहली बार किन्होंने इसको एस्टिमेट किया था? फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? इसका आंसर स्ट्रक्चरल, सीजनल, डिस्गाइज्ड या साइक्लिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये देन हमने कल के क्विज देखे, कंपैरिजन देखा हमने। दिस इज अबाउट फॉरेक्स वॉच, कंपोनेंट्स क्या है फॉरेक्स रिजर्व के, आरबीआई न्यू लोन, सुंदर पछाई 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, वेरी गुड, माइंड इट ओटीटी प्लेटफॉर्म, electric mobility, natural disasters, AI. So today is 8th of August 2020 and this is the discussion. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.